हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? क्लास 10th के बच्चों खास करके हम लोग पिछले क्लास में, आज मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट क्लास देने के लिए जा रहा हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पोटेंशियल, पिछले क्लास में पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता दिया था, और जो सिंबल थे जैसे सेल के, बैटरी के, रेजिस्टेंस के, रियोस्टेट के, इसके बाद क्रॉसिंग वायर विदाउट जॉइंट, अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और इसका सिंबल हमने बताया था। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग कर लिए होंगे, और हमने बताया था कि आप यहाँ तक इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी, जो ये फॉर्मूला बेसिस पर, जैसे I=Q/T, V=W/Q, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट का कि जो सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उसको आप लोग कर लिए होंगे। आज हम लोग ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ये क्या है ओम्स लॉ? ओम साहब, जैसा कि नाम से ही जान रहे हैं आप, कि साइंटिस्ट थे, और इन्हीं के नाम पे लॉ जो दिया गया है बड़ा सिंपल। चलते फिरते भी कोई पूछ देता है, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो आप, जी बताओ ओम्स लॉ क्या है, व्हाट इज ओम्स लॉ? ठीक, तो इसमें ओम्स लॉ में सीधा कहेंगे, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to its electric current. That is called Ohm's law. बड़ा सिंपल है। At the constant temperature, the potential difference is directly proportional to its electric current. V directly proportional to its I. ठीक है? और V is equal to R I. आप देख रहे हो, here R is proportionality constant, that is called resistance. ठीक, हमने पहले बताया resistance, the device which resist the unduly or unwanted current, है ना? और यहां पे आप देखेंगे R is equal to V upon I, बड़ा सिंपल है। ठीक, और यहां पे अब इसका ये रेजिस्टेंस, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट ओम। तो यहां पे अगर हम 1 ओम लिखें, यहां देखिए, लेट अस सी, अगर हम इसका 1 ओम लिखें, आगे 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पेयर। चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है और करंट का एम्पेयर, तो इसको ओम का सिंबल जो होता है 1 ओम, इस तरह से ओमेगा से इसको कहते हैं 1 V अपॉन 1 एम्पेयर, इस तरह से आप लिख सकते हो। सो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, इस तरह से 1 वोल्ट 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। अब आप देखिए, यहां पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर कंपैरिजन करें दो केस, V1 अपॉन में V2 इज इक्वल टू I1 अपॉन में I2, ये समझ गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। ठीक, अब यहां पर देखिए,
इस केस को अगर देखें, इस केस को R जो है वो द इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट। अगर किसी डिवाइस में रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो उसकी करंट घटेगी, ठीक। और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, बढ़ेगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका केस हम लिख सकते हैं R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू I2 अपॉन में I1, ठीक। अब हम लोग जब सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने लगेंगे तो अब यहां पे आपका सवाल का जब ये जवाब मिल जाएगा, वहां पे पढ़ेंगे जब इसमें सीरीज पैरेलल में, तो वहां पे एक सवाल उठता है, या हमने पहले भी क्वेश्चन करा था, क्यों एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, क्या कारण है? क्योंकि एमीटर डिटेक्ट करता है हम करंट को, यू नो दैट। और करंट जिस इक्विपमेंट का अगर क्या होगा कि सीरीज में अगर कनेक्ट करते हैं, सीरीज में हम आगे बताएंगे, तो क्या होता है कि कंडक्टर, व्हेन कंडक्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड इन ए सेम वायर, ठीक, सेम वायर में कनेक्ट करेंगे, तो इसमें सीरीज में क्या होता है कि अगर R इक्विवेलेंट इसका निकालेंगे, आगे हम डेरिवेशन करेंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा, यानी R की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी इस केस में। तो R की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो करंट क्या होगा, कम होगा, नहीं, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए हम लोग पैरेलल के केस में पढ़ेंगे कि R की वैल्यू पैरेलल के केस में मिनिमम होती है ना, और तो जब ये रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। तो खैर इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ओम्स लॉ के बारे में डिटेल से, जब उसको सीरीज पैरेलल आप पढ़ लेंगे, बता देंगे, तब वहां पर पढ़िएगा। तो यहां हमने कहा कि ओम्स लॉ जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रिक करंट, यानी और V is equal to Ri, R is proportionality constant, that is called the resistance which resists the unwanted or unduly high current, है ना, in any electric equipment. R is equal to V by I, डेरिवेशन। अब यहाँ पे जो हम यूनिट निकाल रहे हैं 1 ohm, what is 1 ohm? It means है ना 1 volt per ampere, ओके। यहाँ अब देखिए आप, और इसके बाद यहां से केस अगर हम उठाते हैं कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I, इसका मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के, तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करेगा तो करंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा, ठीक। और रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज करेगा तो करंट इंक्रीज करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप लोग पहले भी जानते होंगे, ठीक। अब इसके बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अब यहां पे देखिए, ये देखिए एक्स एक्सिस पर और हमेशा वाई एक्सिस पर, मैथ में आपको पढ़ते हैं एक्सिस पर हम लोग क्या करेंगे, करंट का वैल्यू I लेते हैं, और वाई एक्सिस पर क्या करते हैं, V लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां और यहां 1 एम्पियर है, यहां 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, 4 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, ये। अब यहां पे मान लीजिए सपोज दैट ये 110 वोल्ट है ना, यहां पे 220 वोल्ट, ठीक, डबल हो रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, यहां पे 300 110 होगा, इसमें प्लस कर दीजिए 220,
प्लस 110, क्योंकि ये बढ़ रहा है, 330 इस तरह से जाएगा। तो अब आप देखिए, ठीक, फिर यहां पे इसमें बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 0 है ना, 110 440। अब देखिए 1 एम्पियर पर इतना करंट दे रहा है, 110 वोल्ट में 1 एम्पियर करंट दे रहा है। फिर आप देखेंगे 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पे इस तरह से ये चलते जाएगा। तो इसका मतलब दोनों देख रहे हैं एक दूसरे के, अगर करंट बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रहा है, तो ये वेरिफिकेशन है, प्रूफ। तो V और I के बीच में, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ये जो ग्राफ जाएगा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। आप लोग बुक में भी देखे होंगे ग्राफ जो होता है, इस तरह का ग्राफिकल क्वेश्चन आता भी है, पूछा भी है ना। इस साल नेक्स्ट ईयर जैसे कि आप 19 के बैच में, 2019 के बैच में ओम्स लॉ पूछा गया था, ये क्वेश्चन बोर्ड में। तो उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करना था, और इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स भी है, जिसमें आपको V और I दिया हुआ रहेगा, आपको R फाइंड आउट करना है, बड़ा आसान है, ठीक है। तो ये थे, यानी कहने का ये मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ हो जाएगा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ओके, इतना समझ गए। अब चलिए, अब हम लोग स्टडी करेंगे कि रेजिस्टेंस जो है, ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस विल बी डिपेंड, किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, जैसे पहला लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर पे, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, तीसरा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और चौथा सबसे बड़ा नेचर ऑफ द मटेरियल, इस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल। these are the very important question, है ना। on what factor resistance will be depend, the resistance depend on the following factor, सबसे पहला लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। तो आज इतना तक के लिए, इतना तक लिख के उसका न्यूमेरिकल आगे बनाएंगे हम। मैं न्यूमेरिकल का भी कैसे बनाया जाता है वो भी बताऊंगा, पहले इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। तो इसको कैसे डिपेंड करता है ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अगर पसंद आई होगी तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और घर में सेफ रहेंगे।